minimize and maximize z is equal to x plus 2y subject to 3 constants. Please understand, ये तो नॉन नेगेटिविटी है, ये तो ये बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट x plus 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10. तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स की बात करें. x plus 2y इक्वल्स टू 10. एक बार x आया 0, y आया 10, सॉरी y आया 5 और y 0, x आया 10. पहला पॉइंट क्लियर है सबको. नेक्स्ट 2x माइनस y इज इक्वल टू 0. इसका मतलब 2x इज इक्वल टू y. तो जब x मेरा 0 है, y भी 0 है, मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है. ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए पिक की है कि भाई जो ओरिजिन से पास करेगा वहां 0 0 टेस्ट नहीं लगाना. ठीक है जी. और जब मेरा x 1 है तो y आ गया. इज दैट क्लियर? थर्ड 2x plus y is equals to 200. x 0, y 200, y 0, x comes out to be 100. सही है. अब ये वैल्यू देखो बहुत 10 और 5 में है और ये वैल्यू 100 में चलेगी, तो मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर देता हूं बाय चेंजिंग द वैल्यूज ताकि उसके आसपास चले जाए. मैंने कहा y लेते हैं हम 100, फिर 100 में चलेगी. सॉरी, लेट्स टेक y as 40. 200 minus 40 is 160. तो x क्या आ गया? 8. थोड़े नजदीक पहुंच गए. हाँ जी, x को 50 ले ले तो y कितना आ गया? 100. चलो ठीक है, वहां तक पहुंच गए. चार और नजदीक आ जाओ. चलो, तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज बनी. वरना वो 0 फिर तो 100 पे चले गए, 0 0 पे चल जाएगा. वो 200 तक जा रही थी बट वैल्यू. ठीक है, लेट इट बी. अब आते हैं नंबर लाइन. जीरो एक्स डैश वाई डैश वाई एंड एक्स. 10 का डिफरेंस ले लूं कि 20 का? हाँ 20 ले लूं. चलो 20, 40, 60, 80 एंड 100. y कहां तक जा रहा है मैक्सिमम? 100. 20, 40, 60, 80 और 100. ठीक है बच्चा? इज दैट क्लियर? प्लीज. x 0 y 5, x 0 y 5 इसके हाफ पे हाफ यहां पे आ जाएगा. x 10 y 0, x 10 कुछ यहां आ जाएगा इसके हाफ. तो ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ के अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये इक्वेशन बनी x plus 2y is greater than 10. सही है. x plus 2y ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो 0 0 लगाए. 0 plus 0 0 क्या 0 10 से बड़ा है? नो. तो इट इज नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन बट इट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन. क्या ये बात समझ आई सब? बोलो इसकी डायरेक्शन समझ आ गई? इधर आ जाओ. ये पॉइंट पास ही ओरिजिन से कर रहा है तो इस पे 0 0 टेस्ट ना करो. x1 y2 एक पॉइंट ओरिजिन में ही आ गया. x1 y2 x वैल्यू 1 यहां, तो इसकी वैल्यू थोड़ी बदल दो. x ले लेता हूं 10 और y क्या आ गया? 20. x 10 किया यहां पे, y 20 आ रहा है यहां पे, तो ये पॉइंट आ गया. तो टेक्निकली ये लाइन ऐसे बनी बेटा. बोलिए यस और नो. ये बनी 2x माइनस y इज लेस देन 0. अब जो पॉइंट लेना है इसके इधर कोई भी और इसके उधर कोई भी ले लो. जो भी पॉइंट ट्रू हो गया उस तरफ डायरेक्शन बना लो. इधर पॉइंट ले लो. ये पॉइंट क्या होगा? 40, 0. 2 into 20 40, 80. 80 माइनस 0 क्या है? लेस देन 0. नो. तो सोल्यूशन टुवर्ड्स दिस साइड नहीं होगा. सोल्यूशन विल बी टुवर्ड्स दिस साइड. और इसकी तरफ कोई वैल्यू चेक करके देख लो. ये ले लो 0,40 है. 0 माइनस 40, माइनस 40 इज लेस देन 0. ट्रू. क्या ये बात समझ आई समृद्धि? बेटे देखो, अब क्योंकि ये ऑलरेडी ओरिजिन से पास कर रहा था तो मैं ओरिजिन तो चेक नहीं कर रहा. मैंने इसके इधर कोई पॉइंट पकड़ लिया, वो सेटिस्फाई नहीं किया
इसके इधर कोई पॉइंट पकड़ लिया, वो सेटिस्फाई कर गया, तो जिधर सेटिस्फाई कर गया वो सोल्यूशन। आपने तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो उसके एट पॉइंट्स से ये थोड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं वो सेकंड अभी फिजिकल सोल्यूशन ही बना बैठा, तो इधर कहीं भी ये देख इस लाइन का इधर कहीं भी, बट अक्सर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। अभी तक का दोनों का कॉमन सोल्यूशन कौन सा है? ये यहां से यहां समझ गए? ये नहीं है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ ये सोल्यूशन है और ये पॉइंट भी नहीं है, ये बीच वाला छोटा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट x80 y40, x80 ये पॉइंट और y40 ये पॉइंट। यस सर नो? x50 y100, y100 और x50 कुछ ये पॉइंट। यस सर नो? इज दैट क्लियर? तो इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दूंगा, अब ये आई इक्वेशन 2x प्लस वाई इज लेस देन 200। इसका सोल्यूशन देखो, ओरिजिन चेक करो, 0 प्लस 0 लेस देन 200, तो टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका सोल्यूशन है। अब तीनों का कॉमन सोल्यूशन कौन सा है? कॉमन रीजन ये सब। यस और नो? बोलो जी। और माइंड बाय वर्ड्स ये जाके आगे कहीं ना कहीं एक्सटेंड होंगे, इसको इंटरसेक्ट करेंगे। श्योर? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मेरे कॉमन फिजिकल सॉल्यूशंस 1 2 3 4 यहां पे 2 है, एक जो वाई एक्सिस पे और एक इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब मेरी इनके नाम अगर दे दूं ए बी सी एंड डी, सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, चार्ट के साथ ही बना लेते हैं। जेड पॉइंट पहला कौन सा है? ए, उसके कोऑर्डिनेट्स, ये कौन सा पॉइंट था यहां से? x प्लस 2 बाय ग्रेटर देन 10, यहां से पकड़ा x0 y5, तो ये पॉइंट क्या है? 0,5। ठीक है जी। पॉइंट बी क्या आया मेरे पास? ये पॉइंट, हाँ जी बेटा, वो भी इसी में है। पॉइंट बी 10,0, सही है बच्चे। पॉइंट सी, सी निकालने के लिए इन दोनों की इंटरसेक्शन चाहिए। यस और नो? इन दोनों की इंटरसेक्शन मतलब एक है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। 2x माइनस वाई मैं इधर कर देता हूं और 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, वाई वाई कैंसल, 4x इज इक्वल टू 200, तो x कितना आ गया बेटा? 50। x 50 आया तो पुट कर दो इसमें, हाँ जी, y आ गया 100। यस और नो? तो ये मेरा पॉइंट क्या आया? 50, 100। तो सी पॉइंट आ गया 50, 100। और थर्ड आखिरी है ये इस इक्वेशन से निकली है, और ये जब y एक्सिस पे इंटरसेक्ट होगी तो x वैल्यू क्या आएगी? 0, तो y क्या है? 200। तो ये पॉइंट क्या निकला? 0,200। क्या ये बात सबको समझ आई? अब मुझे क्या निकालना है इसमें? z बेस। तो z फंक्शन क्या था मेरा? x प्लस 2y, 0 प्लस 10 प्लस 0 10, 50 प्लस 200 250, एंड क्या है बेटा? 0 प्लस इज 400। तो क्वेश्चन में क्या था? मैक्सिमाइज भी करो, और तो मैक्सिमाइज कहां हो रहा है और मिनिमाइज कहां हो रहा है? 2 पॉइंट्स। मैंने कहा था ना, एक या एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है। और माइंड माय वर्ड्स, कई बार ऐसा भी होता है देयर इज नो फिजिकल सोल्यूशन। कैसे? अगर एक लाइन ऐसे बने इसका डायरेक्शन ये है और एक लाइन ऐसे बने इसकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों को कोई भी कॉमन फिजिकल सोल्यूशन है नहीं। समझ गए क्या नहीं? पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? श्योर? गॉट इट? करिए।